लिए ही आपने साथ में पार्टी अलायंस ये देश हित में, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो इनकी तानाशाही है उस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस बना है और पूरे देश में मजबूती के साथ में बना है। क्योंकि जो इनका चल रहा है, जिस प्रकार की तानाशाही, चाहे जिसको मुख्यमंत्री को अंदर डाल दो, चाहे जिस पे मुकदमा कर दो, मुकदमा करके उसको बीजेपी ज्वाइन करा लो तो वो ईमानदार हरिश्चंद्र हो जाएगा, या वो जो है वो आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दे देगा। तो ये जो मॉडल अपनाया है इससे लोग त्रस्त हैं और लोग बाग कह रहे हैं कि भाई अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इन्होंने हर वर्ग को परेशान किया और विशेषकर किसान को, नौजवान को आहत करने का काम किया। पार्टी के भीतर ही नेता आरोपों से घिर रहे हैं। कहा जा रहा है अर्जुन बामनिया के पुत्र विकास पहले से ही राजकुमार रोध के साथ में सभाओं में प्रचार कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद डामोर को बलि का बकरा बनाया गया, उनको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया जब बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अलायंस किया गया। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब तक अलायंस का फैसला नहीं हो तो नेचुरली किसी न किसी को फार्म तो हमें कार्यकर्ता को भराना था। और जब ये तय हो गया कि भाई चलो इंडिया अलायंस के लेवल पे तो नहीं होगा, लेकिन हमें बीजेपी के हराने के लिए स्टेट लेवल पर हमारे प्रभारी जी ने पार्टी आलाकमान से बात करके निर्णय कर लिया, तो उस निर्णय को हमको लागू करना है। तो इसलिए दोनों कैंडिडेटों को, चाहे डामोर हो चाहे दूसरा हो, उनको संदेश दे दिया गया है कि हमको बीजेपी को हराने के लिए वहाँ पर बाप के समर्थन में वोटिंग करनी। लेकिन क्या प्रचार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर जाएंगे, और जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को तो देख करके तो लोग समझेंगे कि हाथ वाले चुनाव चिन्ह पे बटन दबाना है और हाथ का सिंबल ईवीएम में भी आएगा। फिर एनडीए में भी तो गठबंधन किया है। बिल्कुल। तो एनडीए के कैसे दे देते हैं वोट? कमल एनडीए के वहां पर ईवीएम में कमल का फूल नहीं आएगा ना। हिंदुस्तान की नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान की बात करिए आप। जी। आप हिंदुस्तान की बात करिए कि क्या हिंदुस्तान में जो एनडीए गठबंधन है वो क्या एक ही चिन्ह पे, कमल के फूल पे ही लड़ रहा है? वो भी तो अपनी अपनी पार्टियां हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के हालात की मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में हमने समर्थन दे दिया ना, हमने समर्थन दे दिया तो हम बीजेपी को हराएंगे वहाँ। और बाप वहाँ मजबूत है तो बाप को हम समर्थन देंगे। अब तक आप लोग माइनॉरिटी को टिकट देते थे, पिछली बार चूरू में दिया था, लेकिन इस बार वहां भी जगह नहीं मिली। और बीजेपी से आए हुए राहुल कसवा को क्या जीत ही सर्वोपरि रह गई है राजनीतिक दलों के लिए, चाहे कोई भी? ऐसा नहीं है। देखिए, जो माइनॉरिटी को नहीं देने का सवाल है, वहाँ पर जो उम्मीदवार थे माइनॉरिटी के, उन सब ने इकट्ठा होकर के कहा कि हमारे को देश बचाना है और हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए हमें मोदी को, तानाशाह सरकार को हटाना है। अध्यक्ष जी, मोर आ रहे हैं, मोर बोल भी रहे हैं, हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंज रही है, तो कांग्रेस पार्टी का अभियान रफ्तार पकड़े, इसके लिए आप लोगों ने कैंपेन कमेटी की बैठक की। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत देरी से बैठक की आप? नहीं, ये देखिए, कैंपेन कमेटी की बैठक देरी से क्या, हम तो पहले से ही कर रहे थे। यही अशोक गहलोत जी, यही सचिन पायलट जी, हम, भंवर जितेंद्र सिंह जी और तमाम लोग जो कमेटी के लोग हैं वो पार्टी का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। वो तो एक स्ट्रेटेजी बनाने की बात है, लोगों से, कैंडिडेट से बात करने की बात है कि भाई और किस तरीके से, कैसे इस अभियान को गति दी जाए जिससे और सुव्यवस्थित हो सके और जनता को हम पूरी बात कैसे पहुंचा सकेंगे। लेकिन सचिन पायलट जुड़े नहीं कल कैंपेन कमेटी की बैठक में? क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हैं तो नहीं जुड़े होंगे? रोजाना यहीं रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। कल परसों भी साथ थे, जोधपुर में साथ थे, यहाँ साथ थे। तो ये एक ही मुद्दा रह गया क्या मीडिया के पास? दूसरा मीडिया के पास एक मुद्दा नहीं है, तो लेकिन चर्चा और सवाल जवाब जैसे होते हैं। वसुंधरा पिछले दिनों आपसे सवाल हुआ कि जालौर जाएंगे क्या सचिन पायलट, आपने कहा नंबर दे देंगे, लेकिन डिमांड तो आपके पास आएगी ना प्रचार के लिए। क्या डिमांड? सब जगह आई हुई है, सब जगह जाएंगे। क्या वसुंधरा जी 12 झालावाड़ के अलावा कहीं दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। क्या मोदी जी के साथ में दिखाई दे रही नहीं है? दिखाई दी। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो ये मुद्दा जोर पकड़ेगा। लेकिन कई बार कांग्रेस के नेता कहते हैं अब तो ठीक है, वसुंधरा राजे बोले उनके खिलाफ हम ज्यादा हमले नहीं कर सकते क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं। हमने तो उम्मीदवार भारी भरकम उतारा है। जो प्रमोद जैन भाया, उसकी धर्मपत्नी जिला प्रमुख है, हमने तो कोई समझौता नहीं किया। वो अपना चुनाव लड़ रही है बीजेपी से, हम हमारा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, दमदारी के साथ में लड़ रहे हैं। एक बाड़मेर की सीट का चुनाव बहुत हॉट हो गया है। आदर्श स्टेडियम है, वहीं पर तीनों की सभाएं हुई। आपकी उमेदाराम बेनीवाल की जब नॉमिनेशन फाइल किया, आपने तेजल पर डांस भी किया जो बहुत चर्चा का विषय बनता है, और पीएम की भी वहीं पर सभा हुई, रविंद्र भाटी की भी वहीं सभा हुई। क्या भीड़
कितनी जुटी, वो कोई आकलन हो सकता है कि किसको कितना समर्थन मिल रहा है उसका? ये वो तो दोनों एक ही विचारधारा के लोग आपस में टकरा रहे हैं, तो वहाँ तो कांग्रेस जीत रही है, उसमें कोई ज़्यादा शक वाली बात नहीं है। वो प्रधानमंत्री एक बार नहीं 4 बार चले जाए, और प्रधानमंत्री वहाँ गए और उन्होंने जो कश्मीर है जो बाड़मेर का, उसको जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया, तो लोग हंस रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इतना ही ज्ञान नहीं है। तो मैं समझता हूँ इससे तो हमको फायदा हुआ है। लेकिन मानवेंद्र सिंह चले गए बीजेपी में वापस, वो उनकी इच्छा की बात है। आप लोग रोक नहीं पाए। पहले रंधावा जी ने कहा जब कांग्रेस के कुछ लोग गए, रुकता नहीं है भाई साहब, जाने वाला रंधावा जी ने जब कांग्रेस के कुछ लोग गए कहा कि उनकी कमजोरी है खुद की, रंधावा जी ने खुद की कमजोरी बताई, तो क्या वापस नहीं, प्रभारी रंधावा जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ टिकटें काटना चाह रहे थे, जो परिस्थितियां बनी उसमें हम लोग काट नहीं पाए, इसलिए हमने रिपीट कर दिया, और रिपीट का जो रेशियो था वो हमारा थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, और इसकी वजह से ये 15-20 सीटें से हम अंतराल से रह गए, वरना हम सरकार में आते। अभी क्या है आपका आकलन, कितनी सीटों पर मजबूत दिख रही है पार्टी आपको बीजेपी से ज़्यादा। पहले चरण में? पहले चरण में तो अधिकतर ही हमारी आ रही है, और दूसरे मतलब चरण 1-2 में? सीट उनको मिल जाए तो मिल जाए, वो भी मुश्किल लग रहा है मुझे तो। लेकिन वो वसुंधरा राजे के मजबूत से पैसा ला रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे का समर्थन मिल रहा है कोई उनको? किसी का रहा, कोई किसी का नहीं रहा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। काफ़ी लोग मोदी जी के रहे वो हमारे पास में हैं, हमारे रहे वो उनकी तीसरी लाइन में बैठ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जालौर का चुनाव कैसा चल रहा है? एक परसेप्शन ये बन गया है कि अशोक गहलोत जी का ज़्यादा फोकस जालौर सिरोही सीट पर ही है। तो पूरा 25 लोकसभा क्षेत्रों में अशोक गहलोत जी प्रचार करेंगे, और बेटा है, और अगर बेटे के प्रचार में 2 बार चले गए तो कोई गुनाह हो गया क्या? नहीं, गुनाह नहीं हुआ, वसुंधरा लेकिन जी भी तो चर्चा वहीं बैठी चर्चा है, वसुंधरा जी भी तो वहीं बैठी है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री